तो आज हम जानेंगे कि हार्ट के बारे में, थोड़ा सा हम सब दिल के बारे में जानने वाले हैं, है ना। हार्ट अटैक क्या होता है? देखो, सभी के पास दिल है। यहाँ ऐसे हाथ रखें तो हमें पता चलेगा कि आप सब लोग सुनना चाहते हैं, तभी मैं इतनी एनर्जी वेस्ट करूं। अन्यथा मैं किसी पेशेंट को बताऊंगी तो मुझे चार्ज देगा वो। आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप सब लोग उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जो हमारा हार्ट होता है ना, वो थोड़ा हमारी मिड लाइन से थोड़ा सा हमारे लेफ्ट हाइट की, ये लेफ्ट वाला जो हैंड है ना, इसकी तरफ होता है। मिड से थोड़ा सा इस तरफ होता है। तो जो साइन सिम्टम्स आते हैं ना, वो ये पूरा हिस्सा और ये हिस्सा और ये ऊपर का हिस्सा कवर करके आता है, जब यहाँ से संबंधित दिक्कत होती है तो ये हमारे मिड स्टर्नम के लेफ्ट साइड में होता है। सभी हाथ दिखाएं अपना लेफ्ट वाला। ग्रेट। तो देखो, ये जो है ना, यहाँ से शुरुआत होती है। हमारे हार्ट यहाँ है मिड स्टर्नम में, वहां से शुरुआत होती है। तो हमारा हार्ट बेसिकली करता क्या है? हमारा हार्ट है ना, सिर्फ पंप करने का काम करता है। पूरे ब्लड को ऊपर से नीचे तक पहुंचाएगा और वहां से फिर रिटर्न आता है। पहुंचाता क्यों है? क्योंकि हमारे प्रत्येक सेल ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सांस के बिना हम सांस नहीं ले तो क्या हम जी सकते हैं? क्या नहीं जी सकते ना, क्योंकि अंदर से सारे ऑर्गन्स मिलजुल के काम करते हैं। हमारे मैन ऑर्गन है, हमारा ब्रेन मैन ऑर्गन है, हमारा लंग्स मैन ऑर्गन है, हमारा हार्ट मैन ऑर्गन है, हमारा लीवर मैन ऑर्गन है, हमारी किडनी मैन ऑर्गन है। यदि ऑर्गन फेल हो जाए तो भी हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर का मतलब बेसिकली ये है कि हार्ट प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन जो ब्लड के माध्यम से ही जाएगा ना, ब्लड के माध्यम से पूरे ब्रेन तक पहुंचाए और उसको स्वस्थ रखे, वो अपना फंक्शन अच्छे से कर सके। और फिर वहां का जो वेस्टेज वाला ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है, वो वापस से हार्ट के पास आएगा, फिर शुद्ध होके फिर वापस से जाएगा। ये हमारा बेसिकली हार्ट का फंक्शन रहता है। आपने सुना होगा ना वेसल्स के बारे में। ये हमारी जो दिख रही है ना, थोड़ी थोड़ी ग्रीन कलर टाइप की, ये हमारी वेन्स हैं। और डीप में आर्टरीज होती हैं और नर्व होती हैं। नर्व क्या करती हैं? पूरे सेंसेशन को ब्रेन तक लेके जाती हैं कि क्या सही चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। शरीर है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड संरचना से बना हुआ रहता है। तो आर्टरी और वेन में और नर्व में, ये हमारी वेसल्स हैं, इनके अंदर ब्लड रहता है। और ब्लड प्रॉपर यदि शरीर में सही साथ चल रहा है तो हमारे ऑर्गन्स भी हेल्दी रहते हैं और हम खुद हैप्पी रहते हैं। हमें अच्छा लगता है अंदर से यदि हमारे ऑर्गन्स अंदर से फंक्शन कर रहे हो। स्टाइल में कुछ चीजें ऐसी गड़बड़ 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 चीजें होती है ना, जैसा अभी सर ने बताया था कि हम बाहर के फूड खाते हैं, बाहर के फूड खाते ही रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम अंदर से कब अनहेल्दी हो जाते हैं। जब हम अंदर से जब अनहेल्दी हो जाते हैं ना, तो परिणाम वो निकलता है आखिरी में अटैक वाला। अनेबल हो जाता है, हार्ट पूरा पंप करके नहीं पहुंचा रहा तो अनेबल हो गया, ये अटैक हो गया। अब ये कैसे हो सकता है? या तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हो गई, जो हमारा हार्ट है खुद ही कमजोर हो गया। आज की जो युवा है ना, उनके हार्ट कमजोर हो गए, ऐसा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आजकल भोजन में वो ताकत नहीं रही। पहले इतने अटैक्स नहीं आते थे। पहले कोई भी इतनी एकदम से 12 13 18 साल की उम्र में किसी को भी अटैक नहीं आता था। अटैक की प्रॉब्लम आती थी 60, इवन 50 साल के बाद। मैं जब छोटी थी, जब मैं सुनती थी कि अटैक आया तो 50 साल के बाद आया। पर आजकल की घटनाएं देखिए कि कितनी कम उम्र में ही अटैक्स आने लग गए। क्यों आने लग गए? क्योंकि उनके हार्ट कमजोर हो गए। अब हार्ट, पूरे ऑर्गन्स हमारे मसल्स के बने हुए होते हैं। और आप सब लोग यहाँ हैं, सबको पता है कि मसल्स को भोजन क्या चाहिए। मसल्स के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन यदि नहीं मिल रहा है तो हमारे ऑर्गन्स अंदर से काम नहीं करते। फिर बारी आती है उन नलियों की जिनके माध्यम से ब्लड पूरे शरीर में फ्लो करता है। अब वो नलियां किस तरीके की होना चाहिए? वो लचीली होना चाहिए। उनके अंदर जो ब्लड बह रहा है उसकी कंसिस्टेंसी, फ्लो जब मेंटेन रहेगा, जब वो पर्याप्त मात्रा में उसके अंदर वो गुण होंगे, मतलब कि प्रॉपरली उसकी कंसिस्टेंसी यदि अच्छी है, मतलब कि हम कह सकते हैं हमारे पूरे पोषक तत्व जा रहे हैं, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारी कंसिस्टेंसी को, फ्लो को मेंटेन करते हैं।
विटामिन के, ये हमारे फ्लो को मेंटेन करते हैं। यदि वो सही मात्रा में नहीं होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है। अब कोलेस्ट्रॉल कहाँ कौन बनाता है? हम जो खाना खा रहे हैं उसी से तो बनने वाला है ना। तो लीवर निर्माण करता है, और लीवर ही यदि स्वस्थ नहीं है, लीवर पहले से फैटी लीवर है या कुछ, तो भी लीवर को अब जैसा हम देंगे वैसा ही तो हमारा लीवर बना के हमें देगा। तो वो बनाया उसने ब्लड में, आया ब्लड में, अब आने के बाद में यदि सही है तो हमारे पूरी नलियां सही से फंक्शन कर पाएंगी, अन्यथा क्या होगा, उनके अंदर धीरे धीरे थक्का जमने लगता है। क्लॉट का नाम आपने सुना होगा, थक्का, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, ये सब चीजें क्या है कि ये जो पीला पीला येलो येलो दिखाई दे रहा है ना, ये सब वही है। ये धीरे धीरे करके क्या बढ़ते चला जाता है, नलियों में ब्लॉकेज कर देता है। और कोरोनरी आर्टरी डिसीज का मतलब ये है कि जो हार्ट को जो सप्लाई करने वाली आर्टरी है ना, उसके अंदर ये क्लॉट जम गया, उसके अंदर ये थक्का जम गया। अब उसके अंदर थक्का जम गया तो बेचारे हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा, दिल को ही ब्लड नहीं मिल रहा, तो कैसे काम कर पाएगा? अब मेरे पास कोई चीज है नहीं, तो मैं दूसरों को कैसे दूंगी? तो हार्ट स्वस्थ नहीं रह पाता। फिर क्या होता है, यदि मेडिकल इमरजेंसी होती है, ये एकदम से यदि वो टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, बायपास लगा देता है कि चलो भैया आपकी ये आर्टरी नहीं काम कर रही, दूसरा बायपास सुना होगा ना आपने, बायपास लग गया अब उसको। फिर कब, चलो उसको तो मौका मिल गया एकदम से। देखो सिम्टम्स क्या आते हैं सर, नेक्स्ट वाली slide। तो सिम्टम्स क्या आते हैं जब है, तो सिम्टम्स इस तरीके से आते हैं, यहाँ से शुरू होता है एकदम से घबराहट, बेचैनी। उस वीडियो में आपने देखा था ना कि सडनली एकदम से उसको घबराहट हुई, चेस्ट में दर्द हुआ, थोड़ा टाइटनेस जैसी फील हुई। फिर कभी कभी दर्द ना यहाँ से ऊपर चढ़ता है, तक आता है, जॉ में आता है, फिर धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करते करते हमारे लिटिल फिंगर तक जाता है। अच्छा, ये मौका ना किसी किसी को तो मिल जाता है, एकदम से स्वेटिंग होती है, मतलब कह सकते हैं कि इतना भारी वजन रख दिया हो, 100 हाथियों के बराबर वजन रख दिया हो ना हार्ट के ऊपर, ऐसा टाइटनेस फील होती है यहाँ पर। अच्छा, ये चीजें ना किसी किसी को तो फील हो जाती है, जैसा साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक आजकल कितने आ रहे हैं कि वो रात को सोया तो सोया ही रह गया, या अभी एक मेरे रिलेटिव की डेथ हुई, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए और अच्छे से फैमिली से बात कर रहे थे, सडनली खाना सामने आया और ऐसे गर्दन करी, उठाया तो है ही नहीं। तो ये जो अटैक्स आते हैं ना, साइलेंट अटैक, वो साइलेंट मतलब हमें साइलेंट दिख रहे हैं, बट वो अंदर से साइलेंट नहीं है। उनकी बॉडी ऑर्गन्स अंदर से कुछ ना कुछ चीजें निकालते हैं, और जिनका नहीं निकालते ना, उनको ऐसे चैलेंजेस रहते हैं जैसे डायबिटीज। डायबिटीज शुगर की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में अभी सर ने पिछले ही टॉपिक में बताया था, और डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में भी बताया था। इसमें क्या होता है कि जो नर्व रहती है ना, जो सेंसेशन को ब्रेन तक ले जाती है और दर्द का एहसास करवाती है ना, वो नर्व डैमेज हो जाती है। वो डैमेज हो गई तो सेंसेशन प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता, पैरों में झंझनाहट और ये सब चीजें रहती है ना डायबिटीज वाले को। तो ऐसा ही कुछ सिम्टम्स आता है जिनको डायबिटीज शुगर बढ़ी हुई रहती है ना, उनको साइलेंट अटैक आ जाता है। या साइलेंट अटैक, साइलेंट हम समझ रहे हैं कि वो साइलेंट है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि उसको बॉडी पहले से सिम्टम्स देती है। मैंने बताया कि हार्ट यहाँ अपने चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड में थोड़ा सा रहता है, बट बीच में भी उसके सेंसेशन फील होते हैं। वो क्या बोलता है, मुझे गैस बन रही है, वो गैस की वजह से जलन हो रही है, और वो मुझे दर्द हो रहा है, और मैं चलता हूँ तो घबराहट होने लगती है, पसीना आ रहा है, बट वो वहां भी ध्यान नहीं देता है, वहां भी ध्यान नहीं देता है। उसको साइलेंट अटैक धीरे 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 करके चलता रहता है। जो मैंने बताया था ना, कैपिलरीज के अंदर जो थक्का है, वो धीरे धीरे करके सडनली वो ब्लॉक कर देता है, और सडनली ब्लॉक कर देता है तो अब हार्ट ने एकदम से ब्लॉक कर दिया तो ऑर्गन फेल होता है, ब्रेन फेल हो जाता है, सडनली डेथ हो जाती है। सारे ऑर्गन्स अपना काम बंद कर देते हैं अंदर से, क्योंकि ये ऑर्गन्स ना मिल के काम करते हैं अंदर से। तो जो साइलेंट अटैक वाली जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये एक ऐसा जहर हो गया है जिसके लिए हमें जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसे इग्नोर नहीं करना है। यदि चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो देखो, चेस्ट के पास में क्या क्या चीजें हैं।
चेस्ट के पास में लंग्स भी है ना, तो लंग्स में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा स्टमक भी है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे रिब्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। तो हर एक दर्द हार्ट अटैक नहीं होता है ना, ये बात भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी। हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक एट यंग एज, हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं यदि यंग एज में ही ये प्रॉब्लम्स आ रही। अब आपने वो वीडियो देखा था, उसमें जो लड़का था वो प्रॉपर बीएमआई का दिखाई दे रहा था क्या? वो तो बहुत दुबला पतला, हम बोलते हैं ना मोटो को अटैक आता, मोटो को अटैक आना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उस बंदे को लंग्स से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, सांस लेने में पहले से उसको दिक्कत हो, ऑक्सीजन प्रॉपरली उसकी बॉडी में नहीं जा रही हो, उसकी वजह से भी तो अटैक आ सकता है। हो सकता है वो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, हमारे बच्चे भी है ना, हमारे बच्चे भी कितना स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी चीजों का कितना स्ट्रेस लेते हैं। ये जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना ब्रेन का, क्योंकि सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, तो भी अटैक्स आते हैं। यंग एज में बच्चों को इतना प्रेशर दिया जाता है कि उनकी लाइफ स्टाइल देखो ना, वो टाइम से खाते नहीं है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, प्रॉपर पोषक तत्व लेते नहीं है, जंक फूड ज्यादा खाना अच्छा लगता है उनको। तो ये अटैक्स वाली प्रॉब्लम यंग एज में आने के पीछे रीजंस यही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज ज्यादा करते हैं, फोन में दिन भर लगे रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे जाके ब्रेन की, क्योंकि देखो हार्ट में जो पंपिंग हो रही है ना, मतलब कि अपने अंदर एक पावर है, इलेक्ट्रॉनिक पावर है जो हमारे शरीर को चला रही है, और हम दिन भर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस के ऊपर लगे रहेंगे तो वो पावर हमारी कहीं ना कहीं अंदर से डैमेज होते चले जाती है। तो यंग एज में हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। और देखो आज हम जिस युग में जी रहे हैं ना, हमने कोरोना देखा है, कोरोना काल देखा है ना हमने, कि कोरोना में हमने कितनी मतलब मेडिसिन अंदर गई है हमारे अंदर, कोरोना की वजह से ब्लड गाढ़ा हो गया, उनमें जो रेमडेसिविर इंजेक्शन और ये दवाइयां दी गई ना, स्टेरॉइड वगैरह जो दिए गए, उनसे ब्लड की कंसिस्टेंसी वो नहीं बची जो पहले हुई। अच्छा देखो ये वाली स्लाइड को देखें, फूड जो भी हम खाना खाते हैं, ये फास्ट फूड, ये जंक फूड, हमारी लाइफ स्टाइल में अल्कोहल, स्मोकिंग, ओवरवेट, एक्सरसाइज जो नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये जो नलियां हैं उन अपने आप ब्लॉकेज होने लगता है, अपने आप ब्लॉक होने लगती हैं अंदर से, इनमें थक्का जमने लगता है, इसलिए हार्ट की ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। अच्छा देखो ठंड में हार्ट अटैक ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या होता है, जनवरी में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो हमारी नलियां है ना, ठंड की वजह से सिकुड़ती हैं। हम देखो ऐसे भी जब ठंड लगती है तो हमारी बॉडी को हम ऐसे ऐसे छोटा करने की कोशिश करते हैं ना, अभी ठंड में सब सुकुड़े सुकुड़े ऐसे बैठे रहते हैं। और वातावरण में भी क्या होता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देखो फॉग बना हुआ है, वातावरण में जो केमिकल्स ऊपर रहना चाहिए वो नीचे डाउन हो जाते हैं, तो प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाती है। दूसरा हमारी नलियों से जो ब्लड है ना, वो प्रॉपर हार्ट तक वापस नहीं पहुंच पाता, सिकुड़ने लगती है, हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, इसीलिए हार्ट अटैक्स ठंड में ज्यादा आते हैं। ठंड में लोग बाहर घूमने जाने से डरते हैं कि नहीं जाना भैया, पता नहीं अटैक्स नहीं आ जाए। अटैक वाले को प्रॉपरली केयरिंग डॉक्टर पहले से ही समझाते हैं कि आप अपनी बॉडी की अच्छे से केयरिंग रखिए, बट रखते नहीं है लोग, है ना। तो मैं आपको समझा रही थी कि देखो कोविड में क्लॉट होने के पीछे बहुत सारे रीजंस आ गए। एक तो क्या हो गया कि कोविड की वजह से लंग्स, फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, फेफड़ों में फेफड़े कमजोर हो गए ना, उनके ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पा रही, और ब्लड भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, जो ब्लड के फंक्शन है वो ठीक से नहीं हो पा रहे, इसकी वजह से अटैक्स ज्यादा आ रहे हैं, साइलेंट अटैक बोल रहे हैं ना जिसके लिए, जो वो साइलेंट अटैक का रीजन एक तो कोविड हो गया, दूसरा साइलेंट अटैक के पीछे तनाव, स्ट्रेस हो गया, और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि ब्लड प्रेशर, सोडियम का इंटेक प्रॉपर नहीं रखते, नमक का इंटेक इतना ज्यादा, सॉल्ट का इतना खाना चाहिए हमें, यहाँ समझाते हैं हम पर डे कि कितना खाना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल में हमें कैसे कैसे रहना चाहिए, बट वो नहीं समझ पाते। इसकी वजह से क्या होता है, तनाव बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है,
अल्कोहल जैसी चीजें बॉडी के अंदर जाती हैं, लाइफ स्टाइल में सिगरेट स्मोकिंग हो रहा है आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा पहले ना फीमेल्स में अटैक्स बहुत कम आते थे क्योंकि उनके हार्मोन्स अच्छे से फंक्शन करते थे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और महिला ज्यादातर हैप्पी रहती थी। फीमेल और मेल को अटैक्स ज्यादा आते थे, बट आजकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आजकल फीमेल्स को भी अटैक्स उतने ही आ रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं कि उनके हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर रहे, और लाइफ स्टाइल में फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज ज्यादा करती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये गर्भ निरोधक टाइप की गोलियां, महीना बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, बच्चा नहीं हो, ये नहीं हो, इतना स्ट्रेस, इतना तनाव बढ़ गया है, उसकी वजह से फीमेल्स को भी बहुत ज्यादा अटैक्स आने लग गए हैं, है ना। और ओबेसिटी, देखो मोटापा यदि ज्यादा रहता है तो अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि देखो हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया। हार्ट तो बेचारा उतना ही है, पर उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया। अब पूरा बॉडी बहुत बढ़ गई तो उसको प्रॉपर पूरे साल तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाना है उसको, तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है यदि प्रॉपर वो बीएमआई में नहीं है। ये कुछ रीजंस हैं, देखो आप इनको, कि हमारा यदि लीवर भी ठीक से काम नहीं कर रहा, लीवर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं बना रहा। अब लीवर न्यूट्रिशन जब बनाएगा, जब हम अच्छा बॉडी के अंदर देंगे देंगे तो लीवर अच्छा बनाएगा। सभी को पता है कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, सिंपल फूड क्या है। यहाँ क्लासेस होती हैं, आपको पर डे यदि आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कॉम्प्लेक्स फूड लेना चाहिए ताकि हमारा अंदर से लीवर अच्छा रहे। फैट वाली, ट्रांस फैट वाली, एनिमल फैट को हमें अवॉइड करना चाहिए। जो हमारी बॉडी के अंदर गुड वाला फैट है वही जाना चाहिए, ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल अच्छा बने, हमारे ब्लड का फ्लो अच्छा रहे, ताकि हमारा हार्ट हेल्दी रहे, हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहे। हमें हमारी लाइफ स्टाइल सही रखना चाहिए, पानी का इंटेक प्रॉपर रखना है, हमारे नींद का इंटेक प्रॉपर रखना है, स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है। ये सारी चीजें हैं जिनसे हम हमारे हार्ट को बचा सकते हैं, है ना। देखो ये वाली स्लाइड में शो हो रहा है, ज्यादातर है ना अभी अटैक्स आने के पीछे रीजन हो रहा है मेंटल मेंटल हेल्थ, मेंटल का प्रॉब्लम। क्योंकि देखो आजकल जो युग आ गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रात में 9 बजे के बाद टाइम मिल रहा है तो भैया पहले फोन चेक कर लें किसने व्हाट्सएप पे क्या डाला, किसने क्या स्टेटस लगाया, तो हम टाइम पे सोते नहीं है। हमारा मतलब पूरे दिन का शेड्यूल खराब होते चला जाता है। तो पूरे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जो यहाँ प्रोग्राम दिए जा रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छे हैं, जिससे हमें मेरी खुद की छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से सुधार पे आई, जिनके लिए मैं छोटी छोटी बातों के लिए इतना टेंशन ले लेती थी, आज मुझे अपने आप ही इग्नोर करना आ गया। पहले मैं इग्नोर ही नहीं कर पाती थी छोटी छोटी चीजों को, बट ये मतलब इग्नोर कर ले रही हूँ और हैप्पी रहने लग गई हूँ। और दूसरा देखो ऑर्गन्स ना मिलजुल के काम करते हैं, अंदर से मिलजुल के काम करते हैं। यदि हमारा किडनी भी अच्छा नहीं है, और किडनी का फंक्शन क्या है कि वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकालना, गंदगी को बॉडी से यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना, बट वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, मतलब किडनी फेल होने लग गई, तो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा और हार्ट अटैक्स आ जाएगा। यदि हमारा लीवर अच्छा नहीं है, फैटी लीवर है, या सिरोसिस ऑफ लीवर है, अल्कोहल की वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर बनता है, तो ये लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, प्रॉपर न्यूट्रिशन ब्लड में जो चाहिए वो नहीं जा पा रहा, लीवर फेल है, तो भी हार्ट अटैक्स आएगा। यदि लंग्स हमारे ठीक से काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी में नहीं जाएगी, तो भी हार्ट अटैक्स आएगा। और यदि हमारा ब्रेन सबसे मैन सबसे ऊपर, इस कंप्यूटर इसीलिए कहा गया, सारी चीजों का यही ध्यान रखने वाला, तो जो 5 पिलर यहाँ समझाए जाते हैं ना, वो सब मैच हो सकते हैं यदि आप इसके ऊपर प्रॉपरली ध्यान देते हैं तो। दूसरा देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ABCDE ये जो लिख रहे हैं ना, प्रॉपर लिख लें, ऐसा लिखें ABCD, है ना। अब उसके आगे लिखें ए का मतलब, देखो ये बहुत अच्छी चीज है, यदि आपने समझ ली ना तो आप अपनी टेक की भी अच्छे से करेंगे, अपनी फैमिली की, और हैप्पी इंडिया बनाने में बहुत अच्छी हेल्प करने वाले हैं, और सबका हार्ट एकदम स्वस्थ रहने वाला है। आप गाइड कर सकते हैं सब चीजों के लिए। तो देखो ए का मतलब होता है कि A1C लिख सकते हैं आगे, इसका मतलब होता है कि हमें हमारे शुगर लेवल को चेक कराते रहना चाहिए। 3 महीने तक के शुगर लेवल A1C से, मतलब A से हो जाती है,
बी का मतलब हमारा ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए। ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, आप सबको पता है, लाइफ स्टाइल में हमें नमक ज्यादा नहीं खाना है, सारी चीजों का प्रॉपरली हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा प्रेशर मेंटेन रहे, जो ब्लड की कंसिस्टेंसी है वो अच्छी रहे। सी का मतलब कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना है ना। तो सी का मतलब ये हो गया। डी का मतलब होता है डाइट। डी का मतलब डाइट। डाइट में 30% प्रोटीन जाना चाहिए, 30% फैट जाना चाहिए, और फैट भी कौन सा, गुड वाला फैट, ताकि कोलेस्ट्रॉल हमारे सारे अंदर से, हमारा ब्रेन, सारे ऑर्गन्स अंदर से हेल्दी रहे। 25% फाइबर होना चाहिए डाइट में। क्या वो सही मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर जा रही, यदि नहीं जा रही तो चेक करें। ई का मतलब, ई का मतलब एक्सरसाइज प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी देखो ठंड बहुत ज्यादा है, यदि ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा बॉडी में तो हमारी हार्ट हेल्थ सही से काम नहीं करेगी। इसीलिए ठंड में हमें ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत रहती है। बट ठंड में क्या होता है कि लाइफ स्टाइल ऐसी है कि अभी तो सो के ही नहीं उठे होंगे आधे लोग, इवन बच्चे सो के नहीं उठते हैं, इसीलिए तो यंग एज में इतने अटैक्स आ रहे हैं। इमोशन पे, ई का मतलब इमोशन भी हो सकता है कि हमें हमारी भावनाओं को कंट्रोल करना आना चाहिए, और प्रॉपर बीएमआई में रहना चाहिए। अब देखो बीएमआई में रहने से मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी नसें हैं ना, एक नॉट की गड्डी लो, नॉट की गड्डी लो, अब उसके ऊपर रबड़ लगी हुई है, रबड़ हम मान सकते हैं कि जो हमारी नस है वो रबड़ है। अब नॉट की गड्डी हमारी बॉडी है, अब वो बॉडी के अंदर हम नॉट फंसाते जाएंगे, या हम कह सकते हैं गड्डी के अंदर हम नॉट फंसाते जाएंगे तो एंड में क्या होगा, रबड़ टूट जाएगी। ऐसे ही हमारा ये ब्लड का फ्लो है, हमारी वेसल्स हैं, हमारी नर्व हैं, इनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी। हमारी बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में ही फैट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा फैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे लंग्स को स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। तो बाहर देखें कितना सारा प्रदूषण है, इससे बचना है, और हमारे लंग्स की टेक केयरिंग अच्छी रखना है, हमारे अंदर से सारे ऑर्गन्स की टेक केयरिंग अच्छी रखना है, ब्रेन की टेक केयरिंग अच्छी रखना है। सारी चीजें यदि हेल्दी रहेंगी तो हम हेल्दी रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो मैंने समझाया ना, देखो ये सब चीजें यहाँ पर डे हम सीखते ही हैं कि एडेड होना चाहिए 40%, 30% हमारा फैट होना चाहिए, प्रोटीन और रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज। यदि हमने इस चीजों को फॉलो कर लिया ना तो कभी भी अटैक्स नहीं आएंगे। जो ये भारत में अटैक्स वाली संभावनाएं बढ़ गई हैं, यदि हम लोगों को अवेयर करेंगे तो हो सकता है हम किसी ना किसी की जान बचा सकें, क्योंकि ये एकदम से बॉडी कभी कभी तो गोल्डन टाइम हमें दे देती है कि हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और वो मैनेज करके अटैक्स को बचा के, वो जिंदा भी क्या, देखो सर्जरी और इन सब के बाद में, हार्ट सर्जरी के बाद में वो इतना एक्टिव नहीं रह पाता, वो कभी भी मेंटली खुश नहीं रह पाता है सर्जरी के बाद में। मतलब वो एक पेशेंट की तरह उसकी टेक केयरिंग होती है। तो हमें वो पेशेंट नहीं बनना है, रेगुलर बेस पे सारी चीजों को महत्व समझना है। पीटा हार्ड आता है, इसमें सॉल्युबल फाइबर है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 जिसमें गुड वाला फैट है, जो हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, हमारे लीवर को अच्छा रखने में मदद करता है। एक नाइट वर्क आता है, एलार्जिनिन है इसके अंदर, जो हमारी कैपिलरीज के अंदर जो ये थक्का बनने की प्रोसेस शुरू होती है उसको हटाते चला जाता है, और आर्टरी लचीली हो जाती है ताकि हमारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर सके। तो थैंक यू सो मच। आपने ऐड करी होगी, ABCDE वाला फार्मूला समझ में आया होगा। यदि हम उन सब चीजों की टेक केयरिंग रखेंगे तो कभी भी हमारा हार्ट से संबंधित दिक्कत नहीं आएगी और हम सब हैप्पी रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन।